आज हम बात करेंगे कि बच्चादानी में या यूट्रस में सोजिश क्यों हो जाती है, स्वेलिंग क्यों हो जाती है और इसकी क्या अलामात होती हैं और क्या इससे हमल ठहरने में मुश्किल आती है या नहीं आती है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या अलामात हैं जिसकी वजह से कि आप पता कर सकते हैं कि आपके सोजिश है या नहीं है। सबसे पहली अलामात है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द फील होता है, पेन होती है। ये जो पेन है ये पूरा मंथ भी रह सकती है या माहवारी के दिनों में ज़्यादा होती है या माहवारी के बाद भी हो सकती है। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है या आपको कमर में दर्द रह सकती है या फिर यूरिन का बार बार आना, पीरियड्स के दिनों में ज़्यादा आना या फिर पीरियड्स का इरेगुलर होना। ये सारी चीज़ें हो सकती है कि आपके यूट्रस में अगर आप में ये सारी अलामात हैं तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। आपने फ़ौरन किसी अच्छे क्लिनिक से जाके चेक करवाना है। अगर ये सोजिश आपको ज़्यादा देर तक रहती है और आप इसे इग्नोर करते हैं और आपके पीरियड्स भी इससे इरेगुलर हो जाते हैं तो इससे आपका जो हमल है वो नहीं ठहरता। अगर किसी लड़की को पीसीओएस हो चुका है या उसको हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग हो गई हो या सोजिश हो। अगर आपको पीसीओएस की वजह से सोजिश हो चुकी है तो इसके लिए आपने मेरा डाइट प्लान फॉलो करना है और साथ में डॉक्टर जो आपको मेडिसिन रेकमेंड करेगा वो आपने खानी है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ जिससे कि ये स्वेलिंग आप इससे बच सकते हैं या अगर आपको हो गई है तो आपने इसको कैसे कम करना है। सबसे पहले नंबर पे आती है पेल्विक मसाज, यानी कि आपके नाफ का जो एरिया है उसमें आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है। जैतून का तेल ले लें, उसके आपने 2 से 3 कतरे लगा के उसको अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है। इससे आपकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। 10 से 15 मिनट आपने मसाज करनी है। उसके अलावा आ जाता है जिंजर टी। आपने अदरक 1 इंच टुकड़ा लेके उसको कूट के आपने पानी में उसको बॉईल करके वो आपने 1 कप पीना है, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद आप इसको हीट दे सकते हैं। हीट में आप इसको कोई गर्म जो पानी की बोतल है उसमें गर्म पानी डाल के वो आप रख सकती हैं। अब कुछ चीज़ें आपने जो अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, इन सब को अवॉइड करना है। उसके बाद चाय और कॉफ़ी, इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है उसमें ग्रीन वेजिटेबल आ सकती हैं और चिया सीड आ सकती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है।